वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी पर्यावरण विज्ञान की और पर्यावरण विज्ञान में जो हम टॉपिक चल रहा है हमारा ये है पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इसी को देख लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा पेपर में। चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पर्यावरण कर तक, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 के दशक में पहला कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करना था। धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार सबसे पहले 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, उसने दिया था सबसे पहले कि डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। जैव सुरक्षा से कार्टेजेना प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। मिट्टी में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों तथा नाइट्रोजन यौगिकीकरण का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए भारत सरकार नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करती है। यानी नीम कोटेड यूरिया है वो क्या कर रहा है, वो नीम के मिट्टी में मिलने से जो सूक्ष्म जीव हैं तथा नाइट्रोजन का लेवल है वो अप हो जाता है। इसी वजह से हम लोग नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल खेत में करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, चाहे काली मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे जलोढ़ हो, चाहे लेटेराइट हो, सब में नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान रखना है इस बात को। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। और केवल नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फोरस की भी कमी होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी है, इसी वजह से हम लोग नीम कोटेड नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं खेत में, जिससे खेत का जो नाइट्रोजन लेवल है वो ठीक ठाक बना रहे। फसल चक्र द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। यानी बदल बदल के खेती करना, ये फसल चक्र होता है। एक ही प्रकार की खेती नहीं करनी चाहिए। ऑयल जेपर क्या है? ऑयल जेपर है कि जो समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है, उसको ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो तेल को खा जाते हैं। तो ये ऑयल जेपर है, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो समुद्र की सतह पर जो तेल फैल जाता है उसको खा करके समाप्त कर देते हैं और तेल को वहाँ से हटा देते हैं। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है कोयले से। कोयले आपको जला करके तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा ना, कार्बन बढ़ेगा। सोशल फॉरेस्ट्री अथवा सामाजिक वानिकी का इस्तेमाल सबसे पहले बेस्ताबी ने 1968 में हुए 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में किया था। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि किसी गांव के सहयोग से एक जंगल को विकसित करना, ठीक है ना, वन उपवन इत्यादि, किसी समाज के सहयोग से, किसी गांव के सहयोग से, किसी पंचायत के सहयोग से विकसित करना। अगला पॉइंट देखो, सामाजिक वानिकी एक ऐसी वानिकी है जो लोगों द्वारा लोगों के लिए हो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि गांव के द्वारा विकसित हो, पंचायत के द्वारा, और उनकी 5 आवश्यकताओं यानी 5 F, फूड, फ्रूट, फोडर, फाइबर, ठीक है, और फर्टिलाइजर, इनको इनकी पूर्ति करता हो। ऐसे इस प्रकार की वानिकी को हम बोलते हैं फॉरेस्ट, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री। हिंदी में भोजन, चारा, फल, रेशा और उर्वरक। अगला पॉइंट देखिए, आईएसओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है ना, ये संस्था आईएसओ सर्टिफाइड, इस तरीके से आपने सुना होगा। आईएसओ 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस, इसके जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे लिम्निक कहते हैं। ध्यान रखना, लिम्निक। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे कहा जाता है लिम्निक। ये शब्द पेपर में पूछ लेगा। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना पर्यावरण अपकर्ष कहलाता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। 51A ध्यान रखना। 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को के सम्मेलन में अमेरिकी पर्यावरणविद जॉन मैकोलन ने सबसे पहले पृथ्वी दिवस की संकल्पना पेश की। और पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार का जो पृथ्वी सम्मेलन का थीम है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 जोड़ा गया। एक्चुअल में 48 नहीं, 48A जोड़ा गया,
जो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। ये 48A है, ध्यान रखना। संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। हरित अर्थव्यवस्था की सरलतम अभिव्यक्ति है अल्प कार्बन, संसाधन कुशल तथा समावेशी अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम हो। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एशिया का सबसे पहला संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र अपने यूपी में भी है, जो पड़ता है कुकरेल में, और कुकरेल पड़ता है साथियों लखनऊ में, ध्यान रखना। और ये एक जैव विविधता स्थल भी है यूपी का, ठीक है। बंगारी मथाई ने वर्ष 2004 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता था। उन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था। वन्यजीव संरक्षण के लिए राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। एक वन्यजीव गोदलो योजना ओडिशा के नंदनकानन चिड़ियाघर से शुरुआत की गई। शांत घाटी केरल में है, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। और आज के लिए लास्ट पॉइंट, पोषण स्तरों में सर्वाहारी का उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। ध्यान रखना, सर्वाहारी को उच्चतम पोषण प्राप्त होता है, लेकिन ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना। ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? उत्पादकों में, ठीक है। लिंडमान के ऊर्जा के नियम से ऊर्जा जो है केवल 10% ही ऊपर वाले जो ऊपर वाले जीव जंतु होते हैं उन तक पहुंचती है। तो ये वो आज का वीडियो साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।